खान और बूंदनी के साथ हर घर में बोली भाषा सिखाएं और अपनी संस्कृति और विरासत। हेलो। शाहीन, आपका माइक ऑफ है। हाँ सर। हाँ बेटा, आपको व्हाइट बोर्ड अभी शेयर हुआ है क्या बेटा? हाँ सर। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ। ठीक है बेटा। चलिए, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था बेटा? इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था क्या बेटा हमने? हाँ सर, पढ़ा था। हाँ, इमेज फॉर्मेशन आपने पूरा बना लिया था क्या बेटा? हाँ सर, बना ली थी वो बना लिया था कॉन्केव ना? का हो ठीक है। गया। हमने मेरे ख्याल से कॉन्वेक्स। कॉनकेव का बनाया है सर, है ना? कॉनकेव हाँ, मिरर। कॉन्केव का हो गया, कॉन्वेक्स में सर। कॉन्वेक्स का आज करना है, ठीक है। चलिए, हाँ वही मेरे को देखना था कि हमने कहाँ तक किया था, ठीक है। स्लाइड का सजाएगा। चलिए, तो अब हम लोग बनाते हैं कॉन्वेक्स। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस बेटा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। और इसका हो गया बेटा, ये यहाँ पर होगा क्या चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड इसका हाफ क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है बेटा। अब पहला कंडीशन, केस वन है ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट। कहां पर रखा है हुआ ऑब्जेक्ट? इनफाइनाइट में रखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में रहता है तो हम ये समझते हैं, ठीक है, हम ये समझते हैं कि लाइट कैसा आएगा, वहां से पैरेलल आएंगे। लाइट कैसे आएंगे? पैरेलल आएंगे। तो लाइट सारे पैरेलल आ रहे हैं। सारे लाइट्स कैसे आ रहे हैं? पैरेलल आ रहे हैं। जो लाइट पैरेलल आ रहे हैं, तो आफ्टर ये रिफ्लेक्शन हमको कैसा लगेगा? ये कहां से जा रहा है? ये फोकस से।
हमको लगेगा ये फोकस से जा रहा है, बट फोकस से जाते हुए क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ये भी क्या लगेगा, क्या हो गया, फोकस से ऐसा आता हुआ लगेगा और ये क्या हो जाएगा आपका, डाइवर्ज हो जाएगा। फोकस से आता हुआ लगेगा और ये क्या हो जाएगा इधर, डाइवर्ज। ये भी फोकस से आता हुआ लगेगा और ये डाइवर्ज हो जाएगा। ये तो पूरा डाइवर्ज हो गया, लेकिन मीट कहाँ पर हुआ है, ये फोकस पॉइंट पे। तो यहाँ पर बनेगा आपका इमेज, क्या हो गया, यहाँ पर बना आपका इमेज, है ना। अब इसका क्या होगा, पोजीशन। पोजीशन इमेज के बारे में लिख रहे हैं, है ना। इमेज का पोजीशन कहाँ पर हुआ, बैक साइड ऑफ इमेज, बैक साइड ऑफ मिरर, बैक ऑफ मिरर, ठीक है। एंड कहाँ पर बनेगा, फोकस पॉइंट पे बनेगा, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद इसका नेचर, नेचर बेटा ये वर्चुअल है, पीछे साइड बना है तो क्या हो गया, वर्चुअल हो गया, ठीक है। वर्चुअल है इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इरेक्ट हो जाएगा, इरेक्ट हो गया। साइज, साइज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट साइज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पॉइंट साइज भी बोलते हैं, पॉइंट, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ठीक है बेटा, समझ आया ये वाला, हाँ सर। ठीक है। बनाइए बेटा इसको एक। हो जाएगा, बताना बेटा। हो गया बेटा शाइन। 1 मिनट सर। हम्म। ठीक है, अब आते हैं जस्ट मिरर के सामने कहीं पर अगर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तब हम कैसा करेंगे, ठीक है। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस,
This is point of center of curvature and this is the focus point. When object is between, ऑब्जेक्ट मान के चलो मिरर के सामने कहीं पर भी, तो यहाँ पर क्या है, सी एफ तो कुछ होता नहीं है, तो बाहर मतलब कहीं पर भी रखा है, तो ये ए बी क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ए बी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से एक लाइट सबसे पहले जाएगा, ऐसा इंसिडेंट होगा ये, ठीक है। अब ये कहाँ से चला जाएगा आपका फोकस से ऐसा जाता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन ये क्या होगा डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। अब दूसरा रे जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा जाएगा और यहीं से क्या होगा वो वापस हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा वापस हो जाएगा, आया और गया, तो ये दोनों यहाँ पर मीट किए, इस मीट के पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट बनेगा ए डैश, ये हो गया आपका इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज का पोजीशन, ठीक है। बैक साइड ऑफ मिरर, ठीक है। बिटवीन एफ एंड पी, बेटा पी यहाँ पर होगा, ठीक है। एंड नेचर कैसा होगा ये तुम्हारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। साइज स्मॉल एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। ये चलिए बनाइए। शाहीन हो गया।
ठीक है। इन कॉन्वेक्स मिरर, इंपॉर्टेंट की पॉइंट, इमेज ऑलवेज वर्चुअल। सेकंड पॉइंट, image always diminished, अरे and तीसरा पॉइंट, image always between। सर दिखा रहे आप, हाँ बेटा, क्या आप दिखा रहे हो? मैं इसमें आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा होगा ना? नहीं दिख रहा, वो सेकंड वाला जो बनाए थे ना वही दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी उसको फाइनल कर देता हूँ फिर दिख जाएगा आपको शायद। देखो आया क्या? हाँ वो स्टिकर है ना, तो अभी पेस्ट हुआ है। ये इसके नेचर है बेटा। वो क्या सर? डन। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। अब हम लोग दोनों मिरर का कुछ यूजेस लिखते हैं, यूजेस ऑफ मिरर, ठीक है। एक साइड लिखते हैं कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर, दूसरे साइड लिखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस है, टॉपिक क्या है आपका? यूजेस है। ठीक, तो पहला यूज लिखते जाते हैं बेटा इसमें, यूजेस में। कॉन्केव का सबसे पहला यूज है शेविंग मिरर, शेविंग मिरर। दूसरा एस हेड मिरर, हेड मिरर, ठीक है। इसके लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए, ई एन टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्थेल्मोस्कस, ठीक है। ये भी डॉक्टर लोग के लिए में यूज होता है, या फिर वहां पर यूज होता है, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर में यूज होता है। ये ऑपरेशन थिएटर होता है ना, वहां पर बल्ब बल्ब को, लाइट को रोशनी करने में काम आता है, ओटी में। चौथा हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट, हेडलाइट, ठीक है। एंड पांचवा टेलीस्कोप में भी यूज होता है, टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप में लेंस यूज होता है बट इसका भी यूज होता है, ठीक है।
एंड छठवां यूज इसका लिख लीजिए, और क्या लिख सकते हैं आप, सोलार फर्नेस बनाने में, सोलार फर्नेस बनाने में, फर्नेस, सोलार फर्नेस में, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे इसका पहला यूज जो है कॉन्वेक्स का, जो बहुत कम जगह यूज होता है, रेयर व्यू मिरर जो रहता है ना उसमें यूज होता है इसका, रेयर व्यू मिरर में, जो हम पीछे साइड देखने के लिए ग्लास लगा रहता है ना हमारे साइड में, वहां पर यूज होता है इसका, रेयर व्यू मिरर में। हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो बेटा पीछे की गाड़ी देखते हैं ना कि गाड़ी कितने दूरी से आ रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है, साइड में लगा रहता है हैंडल में, वो मिरर में ही काम आता है ये। आपका क्लास है ना बायो क्या, आपका नहीं है आज? है ना सर? नहीं है सर आज। बायो का है कि मैथ्स का है? मैथ्स का होगा। मैथ्स का, अभी भाई का चल रहा होगा। सर मेरा भाई घर में नहीं है। चलिए ठीक है। हो गया बेटा? हाँ सर। ठीक है। अब हम लोग एक रिलेशन इसका देखते हैं, और फॉर्मूले में आएंगे अब, ठीक है। पेजेस देखो कौन दे रहे हैं। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला है F इज इक्वल टू R/2, ठीक है, वेयर F फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल या फिर फोकस दोनों बोल सकते हैं, फोकस लेंथ ऑफ मिरर, ठीक, एंड R
रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जस्ट एक लाइक एग्जांपल क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं किसी मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो दिया हुआ है +80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड फोकस लेंथ, फाइंड एफ क्वेश्चन मार्क। कितना आ जाएगा इसका आंसर, कितना आएगा बेटा साइन? सर 80/2 80/2 सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होता है पहला फॉर्मूला, बेटा नोट करो इसको। एंड इसके बाद आप एनसीईआरटी पेज नंबर 168 में जाएंगे, वहां पर एक क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे बेटा, है ना। क्या सर? ठीक है बेटा, पेज नंबर 168 में गए बेटा आप, एनसीईआरटी। वहां पर एक बॉक्स में क्वेश्चन आंसर दिए होंगे 3 ठो, उसमें सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है अपने को। मिला? हाँ, रीड करेंगे बेटा। Question number 1. Define the principal focus of a concave mirror. ठीक है, तो डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर का फोकस क्या होता है, ठीक। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है ये मैं बता देता हूँ आपको। कॉन्केव मिरर ये होता है, ये हो गया कॉन्केव मिरर। प्रिंसिपल फोकस तो क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस ये हो गया, ये सेंटर कर्वेचर। तो क्या होगा, जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाती है, फोकस पॉइंट से जाती है। ये इसका डेफिनेशन बनेगा। तो कैसे लिखेंगे, इट इज अ पॉइंट, it is a point, it is a point
on the principal axis, at which a beam of light incident parallel to the principal axis converges after reflection from the concave mirror. हो गया सर। हो गया? क्या हो गया? हंसी आ रही है? हाँ, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, रीड। The radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. गिवन क्या दिया है? What is its focal length? ठीक, तो आपको दिया क्या हुआ है गिवन में? रेडियस ऑफ curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ Spherical mirror. हाँ, स्फेरिकल मिरर। कुछ नाम नहीं दिया है बस, है ना? स्फेरिकल मिरर बस बोला है। मतलब आपको आर की वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है बेटा? फाइंड आपको करना है फोकल लेंथ। क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या यूज होगा बेटा? फॉर्मूला यूज होगा एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो सॉल्यूशन क्या हो गया इसका? सॉल्यूशन हो गया एफ इज इक्वल टू 20/2, मतलब कितना आ गया इसका आंसर? 10 सेंटीमीटर। हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 3। Name a mirror that can give a erect and enlarged image of an object. ठीक है, ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें आपको एक तो इरेक्ट और इनलार्ज बन रहा है? तो इरेक्ट तो सिर्फ कब बनता है? जब आपका इमेज कैसा हो? वर्चुअल हो
है ना? नहीं, इरेक्ट इन्वर्टेड वाली बात की है ना, नेम ऑफ द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इन लार्ज, लार्ज बनना। तो कॉन्वेक्स में तो लार्ज कभी बन ही नहीं रहा था, कॉन्वेक्स में लार्ज तो बनता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली कहाँ आएगा, कॉन्केव में। कॉन्केव मिरर एक ऐसा है जहां पर सब टाइप का बनता है, एक तो क्या क्या बनता है, डिमिनिश भी बनता है वहां पर, ठीक है, लार्ज भी बनता है और सेम साइज भी बनता है, सेम साइज भी बनता है, तीनों बनता है। मगर अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में हमेशा डिमिनिश्ड ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक लार्ज क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्केव आ जाएगा, ठीक है। हो गया बेटा, Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? तो आपको पूछ रहा है, आप लोग जब गाड़ियां देखते हैं, कार हो गया या फिर बस हो गया या बाइक हो गया, हम लोग रेयर व्यू में हमेशा, रेयर मतलब साइड में जो मिरर लगा रहता है, उसमें कौन सा मिरर लगा रहता है हर जगह, कॉन्वेक्स लगा रहता है। तो रीजन क्या है, कॉन्वेक्स इसीलिए लगा रहता है बेटा क्योंकि उसमें साइज हमेशा आपको स्मॉल दिखना चाहिए। जैसे एक पीछे से कार आ रही है, अब पीछे से कार आ रही है, अगर आपके पास उसका देखो जैसे जैसे पास आते जाएगा उसका हमेशा पोजीशन क्या होगा, चेंज, ऑब्जेक्ट का चेंज होता है। अब पता चला कभी वो बड़ा बन रहा है, कभी छोटा बन रहा है, कभी पॉइंट साइज बन रहा है, तो ड्राइवर को पता ही नहीं चलेगा कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लगा हुआ है तो आपको हमेशा वो छोटा ही दिखेगा, बड़ा तो कभी दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स का यूज करते हैं। तो इसका रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पर आंसर में, क्या रीजन है कि हम लोग उसका यूज करते हैं। तो आइए लिख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आएगा फर्स्ट, इट ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट वर्चुअल एंड diminished image. Second, it has wider field of view. ठीक है, ये दो रीजन के कारण हम इसका यूज करते हैं। हो गया सर। ठीक है, हो गया। हाँ सर। चलिए बेटा, अब हम लोग आएंगे साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे बस, है ना, और एक फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आज की क्लास ओवर करेंगे, तो कि आपका मैथ्स का भी क्लास है फिर 10 मिनट और बस। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर f focal length of mirror, v length of image, u length of object, या डिस्टेंस भी बोल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी, ठीक है। नोट डाउन।
हो गया सर। हो गया। चलिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखिए हम लोग बेटा मैथ्स में आपको सर पढ़ाए होंगे, इसको बोलते हैं ओरिजिन, है ना। ये होता है 0,0, इधर होता है एक्स एक्सेस, इधर होता है आपका वाई एक्सेस, इधर होता है एक्स डैश और इधर होता है वाई। ये आपको आता है बेटा। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर जाएंगे तो भी पॉजिटिव आता है। अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस होता है -1 -2 -3 -4 -5, नेगेटिव हो गया। और नीचे जाएंगे तो भी क्या होगा बेटा हमारा ये माइनस होगा। ये पता है बेटा अपने को। शाहीन, हेलो, माइक ऑफ है। यस सर। हाँ पता है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे दोनों में। हाँ सर। ठीक है, गुड गुड गुड, पता है आपको। क्या है कि थोड़ा बीच में माइक ऑन किया करो तब पता चलेगा मेरे को। तो जब कॉन्केव मिरर लेते हैं ना तो हम लोग इस पोल को यहाँ पर को ओरिजिन मान लेते हैं। ये हो गया 0,0। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस किधर चला गया बेटा, लेफ्ट साइड। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। वही अगर हम बात करें इसकी कॉन्वेक्स का, तो इसका सी और एफ इधर आ गया, राइट साइड आ गया है। तो इसीलिए दोनों क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा ए बी ऑब्जेक्ट रहेगा, इसका डिस्टेंस अगर u है ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर भी अगर ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर रखा हुआ है ए बी, इसका डिस्टेंस है u, तो ये भी कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। बस इतना ही आपको आज समझना है। हो गया बेटा। यस सर हो गया। ठीक है, तो आप थोड़ा रेस्ट ले लो, 5-10 मिनट का फिर से क्लास होगा। ठीक, थैंक यू बेटा। हाँ ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।